हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तौफीक स्वागत करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक एक टॉपिक के बारे में जो है एमएनसी कंपनी से रिलेटेड। कि एमएनसी कंपनी होता क्या है, इसमें इस कंपनी को कैसे पहचानें। तो चलिए, आप लोग को कहीं ना कहीं ये बात सुनी होंगी एमएनसी के बारे में। अगर आप कंपनी जॉब कर रहे हैं या जॉब करना चाह रहे हैं या कंपनी स्विच करना चाह रहे हैं, और अगर आप नए हैं, बिल्कुल भी नए हैं, तो तब भी आपको अगर ये वीडियो देख के आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि मल्टीनेशनल कंपनी होता क्या है। मैं बहुत ही आसान भाषा में और सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा वीडियो आप लोग को ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड हो और देख पाएँ, सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ अपना टॉपिक बिना किसी बकचोदी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमएनसी कंपनी होता क्या है। एमएनसी कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जो कई देशों में अपना प्लांट ऑपरेशन या कॉरपोरेट चलाता है। ठीक है, तो ऐसे कंपनी को हम लोग बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी, आज से पहले हम लोग का दिमाग में ऐसा बैठा हुआ था कि मल्टीनेशनल का मतलब क्या होता है कि बाहर का विदेशी कोई कंपनी होता है, उसको हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। मेरा भी डाउट ऐसा था और बहुत लोग ऐसा सोचते भी है अभी भी। मतलब जो जानते हैं उसके लिए तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन जो नहीं जानते, जो नए हैं, बिल्कुल नए हैं, उसको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इस वीडियो के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग को भी ऐसा लगता था कि मल्टीनेशनल कंपनी कोई बाहर का विदेशी कंपनी आता है, वो इंडिया में काम करता है, तो उसको हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। तो हम लोग तो ये चीज़ नहीं है। इंडियन कंपनी भी मल्टीनेशनल हो सकती है। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब होता है कि वैसा कंपनी जो कई देशों में अपना बिजनेस कर रही है। ठीक है, प्लांट ऑपरेशन कर रही है और मैन्युफैक्चर कर रही है कोई प्रोडक्ट, या कॉरपोरेट चला रही है, या कोई नेटवर्क चला रही है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, और सिर्फ बिजनेस करना ही मल्टीनेशनल कंपनी नहीं होता है। आपको भी ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि जैसे कोई, अगर आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कपड़ा बन रहा है कोई, या कोई लोहा बना रहा है, कोई एल्युमिनियम बना रहा है, या कोई कुछ वॉच बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, और मार्केट और विदेश में जाके उसको बेच रहा है, तो उसको हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी नहीं बोलेंगे। उसको मल्टीनेशनल कंपनी बोलना सही नहीं होगा। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब होता है कि वो अपना प्लांट ऑपरेशन दूसरा देश में करे। जैसे जो मोबाइल इंडिया में बना रहा है, तो मोबाइल का पार्ट्स कहीं और बनाएगा विदेश में, अमेरिका में, या मोबाइल का बॉडी कहीं और बना रहा है। मतलब उस प्लांट, मतलब कुछ बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, और उससे अलग भी रहेगा चलेगा, लेकिन वहाँ पे एक अलग वहाँ का मार्केट होना चाहिए, मार्केट के को पकड़ना चाहिए। तो ऐसे कंपनी को हम लोग बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है दोस्तों, और मल्टीनेशनल कंपनी का एक गाइडलाइंस के थ्रू से वो ये किया जाता है, स्टेबल किया जाता है। वो गवर्नमेंट सरकार और फॉरेन सरकार, दोनों सरकार के बीच एक समझौता होता है, और उसके तहत वो कंपनी बिजनेस करती है अपना। तो ऐसे कंपनी क्या होती है कि इसमें बहुत सारे नॉर्म्स होता है, बहुत सारे कंडीशन होता है, तो एम्प्लॉय को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। एम्प्लॉय को एक मतलब एक स्मूथ लाइफ के साथ साथ कैसे उसको प्रोडक्शन को बेहतर किया जाए, ऐसा क्वालिटी होता है मल्टीनेशनल कंपनी में। तो आइए जानते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पहचान क्या है। मल्टीनेशनल कंपनी में सबसे ज़रूरी पहचान यह है कि वो कई देशों में अपना बिजनेस कर रही है। ठीक है, वैसे कंपनी जो कई देशों में बिजनेस कर रही है, बिजनेस का मतलब सेल्स नहीं है, बिजनेस का मतलब है कि वहाँ अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है या फिर असेंबल कर रही है। इस तरह का कुछ अगर कंपनी कर रही है, या फिर कॉर्पोरेट कर रही है, नेटवर्किंग में है, या फिर कोई वेब डेवलपर में है, तो ऐसे कंपनी को हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। पहला कंडीशन ये होता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि एमएनसी कंपनी में अपना एक रूल रेगुलेशन होता है, उसका ड्रेस कोड होता है, और वो क्या करती है कि एम्प्लॉय को हरास नहीं करती है, उसको एक प्रॉपर टाइम के साथ साथ इंजॉय, एंटरटेनमेंट सब कुछ देती है, और पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। यही लाला कंपनी के बारे में हम लास्ट टाइम बताया था। लाला कंपनी में क्या होता है कि वो, उसको एम्प्लॉय से कोई मतलब नहीं होता है, उसका प्रोडक्शन करती है, वो पे करती है आपका समय लेके। ठीक है, आपका समय जितना आप ये कर रहे हैं, उसका आपका लाइफ क्या हो रहा है, आप सर्टेन आप हरासमेंट फील कर रहे हैं, इससे उसको कुछ नहीं है, उसको लॉस नहीं होना चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला उसका रहता है कि उनको लॉस नहीं होना चाहिए, तुम कुछ भी करो। तो यही डिफरेंस होता है लाला कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी में। दोस्तों, और एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भी ऑफर मिला है कोई एमएनसी कंपनी का से, और कोई कंपनी अपने आप को एमएनसी अगर बता रही है, तो आप इस झांसे में ना आए।
आप सबको सबसे पहले क्या करना है कि एमएनसी कंपनी का क्या रूल होता है, एक रूल रेगुलेशन होता है, उसके अंतर्गत आपको जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपका शिफ्ट टाइमिंग पूछना है उस कंपनी से, ये जानना है। शिफ्ट टाइमिंग क्या होता है, सैलरी क्या मिलती है, उसका टाइमिंग क्या है, सैलरी क्रेडिट कब होती है, ये टाइमिंग जान लेना है। और उसका बेनिफिट क्या-क्या होता है एम्प्लॉय का, और वर्क वर्क कल्चर, वर्क एनवायरनमेंट के बारे में पता कर लेना है। ये सब अगर चीज़ हम लोग बेसिक बेसिक चीज़ अगर हम लोग जानकारी रखेंगे तो हम लोगों को क्या होगा कि एक नॉलेज आ जाएगा कि ये कंपनी कैसी है, ठीक है। क्योंकि जनरली जो एक सिस्टमेटिक तरीके से जो चलती है वो एमएनसी कंपनी में होती है। अगर लाला कंपनी अगर रहा तो लाला कंपनी का क्या होता है कि शिफ्ट टाइमिंग पहला बात वो कुछ स्टेबल रहता नहीं है, और उसका सैलरी क्रेडिट एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं होगा, 10 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख को इस तरह कुछ होता है। और अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपको हरासमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो फील होगा, रिलैक्सेशन का कुछ नहीं है, और वीक में हो सकता है कि 6 दिन काम करना पड़े, 6 दिन से ज़्यादा काम करें, 8 घंटा से ज़्यादा काम करना पड़े, ये सब चीज़ नॉर्मल है। और एमएनसी में ये सब चीज़ नहीं होता है, तो ये एक बेनिफिट होता है। और कुछ इंडियन कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी है, कुछ इंडियन कंपनी जैसे कि जिंदल स्टील, हिंडाल्को और विप्रो, उसके बाद टीसीएस, टाटा, ये सब जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी, और बहुत सारे लिस्ट है। वो लिस्ट अगर हम बताने जाए तो पूरा दिन निकल जाएगा, रात निकल जाए। आपको किस कंपनी के बारे में जानना है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा वीडियो लेके आऊँ और इस तरह से इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाऊँ। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।